Hello friends, hi Anish. Welcome you all on Coding in Detail YouTube चैनल। दोस्तों HTML के अंदर हम लोग कलर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को हेक्स कलर के बारे में बताया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे HSL कलर और HSLA कलर के बारे में। सबसे पहले समझ लेते हैं HSL कलर के बारे में। दोस्तों सारी चीज़ें वही हैं, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। हमने RGB के अंदर देखा था फ्रेंड्स कि हम लोग रेड, ग्रीन और ब्लू इन तीनों कलर्स की वैल्यू को हम लोग लिख रहे थे और इन तीनों कलर्स की जो मिनिमम वैल्यू होती थी वो 0 होता था फ्रेंड्स, और जो मैक्सिमम वैल्यू होता था वो 255 होता था। ठीक इसी तरह से हमने हेक्स कलर में देखा कि हेक्स कलर के अंदर भी हम लोग रेड, ग्रीन और ब्लू कलर की जो वैल्यू होती थी उसको हम लोग लिखते थे, और रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों कलर्स की जो मिनिमम वैल्यू होती थी वो 0 होता था, और जो मैक्सिमम वैल्यू होता था वो FF होता था। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक उसी तरह से फ्रेंड्स HSL में भी हम लोग सेम वैसे ही रेड, ग्रीन और ब्लू के वैल्यू को ही लिखेंगे, बस तरीका थोड़ा सा अलग होगा फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को HSL का फुल फॉर्म बता देता हूँ फ्रेंड्स। HSL का जो फुल फॉर्म होता है वो ह्यू, सैचुरेशन एंड लाइटनेस होता है। H का मतलब होता है ह्यू, सैचुरेशन दैट मीन्स S, और L का मतलब होता है लाइटनेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ह्यू का क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स हम लोग ह्यू की वैल्यू को ना डिग्री में लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो रेंज होता है ना वो 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक होता है। फ्रेंड्स 0 डिग्री का मतलब होता है रेड कलर। ठीक है, 0 डिग्री का मतलब होता है रेड कलर। जब आप 0 डिग्री लिखते हो ना तो इसका मतलब होता है कि रेड कलर। फिर 120 डिग्री का मतलब होता है ग्रीन कलर। ठीक है, और 240 डिग्री का मतलब होता है ब्लू कलर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि फ्रेंड्स RGB के केस में रेड, ग्रीन और ब्लू तीनों कलर्स का यूज होता था, और HSL के केस में भी हम लोग तीनों कलर का यूज करते थे, रेड, ग्रीन और ब्लू। तो यहाँ पर भी हम लोग रेड, ग्रीन और ब्लू का यूज करेंगे, लेकिन वहाँ पर क्या होता था ना कि हम लोग तीनों का जो वैल्यू होता था ना वो अलग अलग लिखते थे, लेकिन यहाँ पर इन तीनों की जो वैल्यू है ना हम लोग डिग्री के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम समझ लेते हैं सैचुरेशन का क्या मतलब होता है। दोस्तों सैचुरेशन की वैल्यू को हम लोग परसेंटेज में लिखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके रेंज की अगर हम बात करें तो इसका जो रेंज होता है फ्रेंड्स वो 0% से लेकर 100% तक होता है। दोस्तों सैचुरेशन की वैल्यू देने का मतलब क्या है? सैचुरेशन की वैल्यू जब आप लिखते हो तो आप जितना परसेंट सैचुरेशन की वैल्यू लिखते हो उतना ही आप ग्रे कलर की जो वैल्यू है उसको ऐड करते हो। फॉर एग्जांपल अगर आप सैचुरेशन की वैल्यू 0% देते हैं तो इसका मतलब है कि आप ना एक कंप्लीटली ग्रे कलर को ऐड कर रहे हो। ठीक है फ्रेंड्स,
आप जब सैचुरेशन की वैल्यू 0% देते हैं, इसका मतलब है कि इस ह्यू की वैल्यू के अंदर आप ग्रे कलर को कंप्लीटली ग्रे कलर ऐड कर रहे हैं, ठीक है उसमें। ठीक उसी तरह से अब जैसे जैसे आप 100% की तरफ बढ़ेंगे ना, तो ग्रे कलर जो होता है ना वो कम होता जाता है। 50% जब आप वैल्यू देते हैं सैचुरेशन की, तो 0% के कंपैरिजन में कम ही मतलब ग्रे कलर आप ऐड करते हो, ठीक है। 50% ग्रे कलर आप ऐड करते हो जब आप सैचुरेशन की वैल्यू 50% देते हो। तो जब आप सैचुरेशन की वैल्यू 100% देते हो, तो इसका मतलब है कि आप ग्रे कलर बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। ह्यू के अंदर हम लोग कलर को एक बार डिफाइन कर देते हैं। जैसे 0 से अगर 120 डिग्री के बीच में अगर आप कोई भी वैल्यू देते हैं, तो रेड और ग्रीन कलर के बीच का जो है ना वो कलर होगा, ठीक है। और सैचुरेशन आप जितना % भी देंगे उस हिसाब से ग्रे कलर इस ह्यू के कलर में ऐड हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा। अब हम समझ लेते हैं फ्रेंड्स कि लाइटनेस क्या होता है। दोस्तों हम लोग लाइटनेस की वैल्यू को ही परसेंटेज में ही लिखते हैं फ्रेंड्स, और इसके भी रेंज की अगर हम बात करें तो 0% से 100% तक इसका रेंज होता है। 0% का मतलब होता है फ्रेंड्स कि यू आर नॉट 0% मीन्स यू आर नॉट एडिंग लाइट। एडिंग छूट गया है। 0% means you are not adding light. That means कि the color will be black. लाइट को ऐड करने से मतलब ये है ना फ्रेंड्स कि अगर आपने फिजिक्स में लाइट का चैप्टर पढ़ा होगा ना, तो आपको पता होगा कि कोई चीज़ हमें कैसे दिखाई देती है। कोई चीज़ हमें तभी दिखाई देती है जबकि लाइट जो है ना उस वस्तु पर पड़ता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर टकराता है लाइट, और फिर वही लाइट हमारी आंखों पर टकराता है, तभी वो चीज़ हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जब आप लाइटनेस की वैल्यू 0% देते हैं, तो इसका मतलब है ना कि आप बिल्कुल भी प्रकाश उस रंग के ऊपर नहीं डाल रहे हो और वो प्रकाश आपको दिखाई नहीं देगा। दैट मीन्स कि वो प्रकाश जब आपको नहीं दिखाई देगा, तो इसका मतलब है कि वो लाइट भी आपको नहीं दिखाई दे, वो जो कलर है ना वो भी आपको दिखाई नहीं देगा। दैट मीन्स कि जब नहीं दिखाई देगा तो उसका जो कलर होगा ना वो आपको ब्लैक दिखाई देगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप ह्यू के अंदर कोई भी कलर सिलेक्ट कर लो, उसके अंदर सैचुरेशन में आप कितना भी % आप ग्रे कलर ऐड कर लो, लेकिन जब आप लाइटनेस की वैल्यू 0% देंगे ना तो वो कलर आपको ब्लैक ही दिखाई देगा, ठीक है फ्रेंड्स। और 100% लाइट का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? 100% लाइट का मतलब ये होता है ना कि अब जब आपकी आंखों पर बहुत ज़्यादा तेज रोशनी भी पड़ेगी ना तो भी आपको दिखाई नहीं देता है फ्रेंड्स। अगर आपने फ्रेंड्स एक्सपीरियंस किया हो, अनुभव किया हो, तो आपको पता होगा कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपकी आंखों पर अगर तेज टॉर्च जला दूंगा ना तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, आपकी आंख जो है ना चकमका जाएगी। ठीक वैसे ही जब आप 100% लाइट इस कलर के अंदर जब आप ऐड कर देंगे ना, तो आप ह्यू के अंदर चाहे कोई भी कलर सिलेक्ट कर लो और उसके अंदर चाहे कितना भी ग्रे कलर ऐड कर लो, वो कलर आपको ना वाइट ही दिखेगा। वाइट मतलब अभी आप इस डॉक्यूमेंट का जो बैकग्राउंड कलर देख रहे हैं ना वाइट, ठीक ऐसा ही दिखेगा फ्रेंड्स। और अगर 0% भी नहीं दिया मान लीजिए आपने और 100% भी नहीं दिया, अगर बीच का कोई वैल्यू दे देते हैं आप, तो उस हिसाब से वो जो कलर है ना वो आपको दिखाई देता है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग समझ गए होंगे कि ह्यू का क्या मतलब होता है और
सैचुरेशन का क्या मतलब होता है और लाइट का क्या मतलब होता है। इन शॉर्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ह्यू के अंदर आप लोग कलर को सिलेक्ट करते हो फ्रेंड्स, डिग्री में वैल्यू देना होता है। और सैचुरेशन के अंदर आप क्या करते हो, इसके अंदर आप ग्रे कलर को ऐड करते हो, ठीक है। परसेंटेज के अंदर वैल्यू देते हो, अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ग्रे कलर ऐड करते हो। और लाइटनेस का सीधा सा मतलब ये है कि आप उस कलर के ऊपर ना लाइट डाल रहे हो, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को करके देख लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए कि HSL का हम लोग यूज़ कैसे करते हैं और उसका क्या मतलब होता है, जितना भी चीज़ मैंने अभी तक आप लोगों को बताया है। तो मैं क्या करता हूँ, 6 हेडिंग्स लगा लेता हूँ फ्रेंड्स, और अभी के लिए मैं इन सब के अंदर कुछ टेक्स्ट लिख देता हूँ। सबसे पहले मैं फ्रेंड्स टेक्स्ट लिख देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को वन बाय वन करके समझाऊंगा। दोस्तों इन सभी हेडिंग्स के अंदर मैंने उन कलर्स का कोड लिख दिया है जो कि हम लोग इन सभी हेडिंग्स के बैकग्राउंड में लगाने वाले हैं। तो मैं ब्राउज़र के अंदर दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं हमने जितने भी हेडिंग्स के अंदर कलर कोड लिखा है फ्रेंड्स, वो सारे के सारे यहाँ पर दिख चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, इन सभी कलर कोड को ना इन सभी हेडिंग्स के बैकग्राउंड में लगा देंगे सबसे पहले। तो बैकग्राउंड के अंदर हेडिंग को लगाने के लिए मैं क्या करूँगा, स्टाइल टैग का यूज़ करूँगा सबसे पहले। तो सबसे पहले स्टाइल एट्रीब्यूट लिख लेता हूँ। इसके अंदर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज कर लेता हूँ और फिर HSL, ठीक है फ्रेंड्स। और HSL कलर के अंदर पहले वाले में मैं ये वाला जो वैल्यू है ना फ्रेंड्स, ये वाला जो वैल्यू है वो मैं दे देता हूँ इस HSL के अंदर। तो 0, 100%, 50%। तो फ्रेंड्स इन सभी हेडिंग्स के बैकग्राउंड में मैंने HSL का यूज़ करके कलर लगा लिया है। अभी आप टेंशन मत लीजिए, अभी मैं आपको वन बाय वन करके पूरा समझाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इन सभी के बैकग्राउंड में कलर आ चुका है, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं आप लोगों को वन बाय वन करके समझा देता हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों को क्या बताया था फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि HSL कलर हम लोग फ्रेंड्स, सॉरी मैंने आप लोगों को HSL का ना सिंटैक्स नहीं बताया था फ्रेंड्स कि HSL हम लोग लिखते कैसे हैं। कोई बात नहीं, अभी बता देता हूँ। HSL कलर को लिखने के लिए ना फ्रेंड्स, सबसे पहले हम HSL लिखते हैं सबसे पहले तो, ठीक वैसे ही जैसे कि RGB के अंदर हम लोग पहले RGB लिखते थे, वैसे ही सबसे पहले हम लोग HSL लिख देते हैं, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले हम लोग लिखते हैं ह्यू की वैल्यू, ठीक है फ्रेंड्स। अभी मैंने आप लोगों को ये जो बताया ना ह्यू क्या होता है, इसी की वैल्यू को हम लोग वहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद दूसरे नंबर पे हम लोग लिखेंगे
दूसरे नंबर पे हम लोग लिखते हैं सैचुरेशन की वैल्यू। सैचुरेशन क्या होता है वो भी मैंने अभी आपको बताया। सैचुरेशन का मतलब होता है कि आप कितना ग्रे कलर उसके अंदर ऐड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग लिखते हैं लाइटनेस कितना देना चाहते हैं आप उस कलर को, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि हमने किस तरह से इन सभी चीज़ों को यहाँ पर लिखा है। अब सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि 0 डिग्री का मतलब होता है ना रेड कलर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी एग्जाम्पल्स में हमने ह्यू की जो वैल्यू है 0 दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ब्राउज़र के अंदर आप देख सकते हैं कि जितने भी कलर्स हैं सबके अंदर रेड कलर आ रहा है, ठीक है। जितने भी हेडिंग्स हैं सबके बैकग्राउंड में रेड कलर देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना सैचुरेशन है फ्रेंड्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे हमने सैचुरेशन की वैल्यू लिखा है। सैचुरेशन के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि 0% से 100% के बीच में आपको वैल्यू देना होता है, ठीक है। 0% का क्या मतलब होता है? 0% का मतलब होता है कि आप लोग ना एकदम पूरा डार्क ग्रे कलर को है ना वहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लास्ट वाले एग्जाम्पल में देखेंगे ना, यहाँ पर हमने 0% लिखा हुआ है सैचुरेशन की वैल्यू। तो आप इस लास्ट वाले एग्जाम्पल, लास्ट वाले हेडिंग में देखेंगे ना, तो इसका जो बैकग्राउंड कलर है ना, इसके अंदर काफ़ी मतलब ज़्यादा ग्रे कलर मिला हुआ है। 0% का मतलब कंप्लीटली ग्रे, पूरा ग्रे कलर इसके अंदर हम लोगों ने ऐड किया है। तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये कैसा दिख रहा है। इसके अंदर ग्रे का शेड आ चुका है, मतलब इतना ज़्यादा ग्रे का शेड आया है ना कि रेड कलर जो है ना वो तो एकदम से छुप गया है। ठीक वैसे ही मैंने आपको बताया था कि 100% का मतलब होता है ना कि यू आर नॉट एडिंग ग्रे कलर। आप उस कलर के अंदर ना ग्रे कलर ऐड ही नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर तो हमने रेड कलर लिखा हुआ है, और पहले एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि हमने ना सैचुरेशन की वैल्यू ना क्या दे रखा है 100%। सैचुरेशन की वैल्यू हमने 100% दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। इसका मतलब है ना कि आप लोग इस पहले एग्जाम्पल को देख सकते हो, इसके अंदर हमने बिल्कुल भी ग्रे कलर ऐड नहीं किया है। मतलब कि जो रेड कलर है ना वो कंप्लीटली रेड दिख रहा है आपको यहाँ पर, इसके ऊपर बिल्कुल भी ग्रे कलर का शेड नहीं आएगा, ठीक है। और मैंने आप लोगों को बताया था कि 50% का मतलब होता है कि आप लोग ना आधा ग्रे कलर ऐड कर रहे हो, ठीक है। आप लोग 50% तो इस एग्जाम्पल के अंदर नहीं है, बट आप 0% और 100% के बीच में आप जो भी वैल्यू देते हैं ना, 0% और 100% के बीच में आप जो भी वैल्यू देते हैं उस हिसाब से ग्रे कलर जो है ना ऐड हो जाता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स 80% ग्रे कलर हमने ऐड किया है। तो जो रेड कलर है ना वो थोड़ा सा मतलब मध्यम सा हो गया है। फिर यहाँ पर 60% जब हमने सैचुरेशन की वैल्यू दिया है, तो इस वाले के कंपैरिजन में इसमें ना ग्रे कलर की शेड जो है ना ज़्यादा आई हुई है। फिर इसमें देखेंगे कि 40% हमने ग्रे कलर का वैल्यू दिया है सैचुरेशन का, तो यहाँ पर जो ग्रे कलर है ना उसका शेड थोड़ा सा और ज़्यादा आया है। ठीक वैसे ही यहाँ पर हमने 20% सैचुरेशन का वैल्यू दिया है, तो यहाँ पर ग्रे कलर जो है ना इन सब के कंपैरिजन में ज़्यादा आया है। अब ठीक वैसे ही 0% जब हमने यहाँ पर दे दिया तो ग्रे कलर का जो शेड है ना वो सबसे ज़्यादा आता है। 0% के केस में क्या होता है ना कि आपका जो रियल कलर है ना जो आपने दे रखा है 0, दैट मीन्स कि 0 डिग्री, दैट मीन्स कि रेड कलर, वो कलर जो है कंप्लीटली हाइड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। अब ये जो लाइटनेस है ना, ये लाइटनेस के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया था? लाइटनेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि इसको हम लोग 0% से 100% के बीच में वैल्यू दे सकते हैं। 0% का मतलब होता है कि आपको वो लाइट दिखेगी ही नहीं,
मतलब आप थोड़ा सा भी लाइट जब ऐड नहीं करोगे तो वो लाइट आपको कैसे दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, पहले एग्जाम्पल में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 50% लाइट हमने दे रखा है, 50% हमने यहाँ पर लाइट दे रखा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ना 50% को चेंज करके यहाँ पर 0% मैं लाइट को दे रहा हूँ। तो अभी आप देख रहे हो मैंने पेज को अभी रिफ्रेश नहीं किया है, जैसे ही पेज को रिफ्रेश करूंगा ना तो ये जो है ना एकदम डार्क दिखेगा। देख सकते हैं आप, ये आपको एकदम डार्क ब्लैक कलर में दिख रहा है। क्यों? क्योंकि हमने लाइटनेस की जो वैल्यू है ना वो 0% दे दिया है यहाँ पर, इसके वजह से वो कलर हमें नहीं दिख रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था कि 100% जब आप लाइटनेस की वैल्यू दे देते हो, इसका मतलब कि आप लोग ना फुल लाइट दे रहे हो उस कलर के ऊपर। तो ऐसे केस में क्या हो जाता है ना, वो लाइट आपको दिखता नहीं है। मान लीजिए मैं इसको 100% लाइट दे रहा हूँ, तो अभी आप लोग देखेंगे कि इसका जो अभी मैंने पेज को रिफ्रेश नहीं किया, इसका जो बैकग्राउंड कलर है कम्प्लीटली ब्लैक दिख रहा है। जैसे ही रिफ्रेश करूंगा ये वाइट दिखने लगा। जो हमारे डॉक्यूमेंट का जो बैकग्राउंड कलर है वाइट, ठीक इसके जैसा ही हमें दिखने लगा। तो लाइट का फ्रेंड्स यही मतलब कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अच्छा, अब हम कुछ और एग्जांपल्स को करके देख लेते हैं। इन सभी को मैं क्या करता हूँ ना, हटा देता हूँ। इन सबको मैं हटा दे रहा हूँ और इसको भी मैं हटा दे रहा हूँ। इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कुछ भी। फॉर एग्जाम्पल, वी आर लर्निंग HSL कलर्स। ठीक है। और इसके अंदर अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि जो HSL का जो वैल्यू है 120 डिग्री जब आप देते हो तो उसका कलर ग्रीन हो जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली 120 डिग्री इसका वैल्यू दे रहा हूँ। और सेचुरेशन का जो वैल्यू है ना वो मैं 0 नहीं दूंगा और 100 भी नहीं दूंगा, क्योंकि दोनों ही केस में आपको कलर दिखाई नहीं देगा। मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 40% वैल्यू दे देता हूँ। और जो लाइट है ना, लाइट की वैल्यू भी मैं 100 नहीं दूंगा, क्योंकि आपको कलर वो दिखाई नहीं देगा। लाइट की वैल्यू मैं दे देता हूँ फॉर एग्जांपल ये भी 40% दे रहा हूँ। तो देखते हैं ये कलर कैसा दिखाई देता है। पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर है ना वो ग्रीन आया हुआ है। हम लोग ना क्या करते हैं, लाइट की वैल्यू को चेंज करके देख लेते हैं। अभी 40% है तो मैं क्या करूंगा ना, इसको 20% कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या होता है। तो जैसे ही हमने लाइट को कम किया ना, ये ग्रीन कलर जो है ना थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है। ठीक है। अभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, 10% कर दे रहा हूँ। तो अब देखते हैं क्या होता है, थोड़ा सा और धुंधला दिखने लगा। ठीक है फ्रेंड्स। फिर मैं इसको अभी 100% कर दूंगा तो ये कलर हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा, एकदम वाइट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ पा रहे होंगे। अभी के लिए मैं इसको 40% ही रहने देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ ना, सेचुरेशन के वैल्यू को चेंज करता हूँ। सेचुरेशन के वैल्यू को मैं चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करता हूँ, 40% से फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं 20% कर देता हूँ। तो ग्रे कलर जो है ना हमने बढ़ा दिया है। 40 से 20 का मतलब ग्रे कलर हमने बढ़ा दिया है। तो ग्रे कलर का शेड आप लोग देख सकते हो। मैं क्या करता हूँ, 20 को कम करके ना 10 कर देता हूँ, 10%। तो आप लोग देखेंगे कि ग्रे कलर का जो शेड है वो और ज़्यादा आने लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स। जैसे ही मैं अगर 0% कर दूंगा ना, तो ये जो ग्रीन कलर है ना वो कम्प्लीटली हाइड हो जाएगा, पूरा ग्रे कलर का शेड दिखने लगेगा। आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इस सैचुरेशन की वैल्यू को फॉर एग्जांपल 70% कर देता हूँ। अब देखते हैं कैसा दिखता है। आप देख सकते हैं ग्रे का कलर का जो शेड है वो कम हो चुका है और ग्रीन कलर अच्छे से हमें दिख रहा है। अब अगर मैं 100% कर दूंगा ना सैचुरेशन की वैल्यू, दैट मीन्स कि हम ग्रे कलर बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहे हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि ग्रीन कलर और भी ज़्यादा क्लियर दिखने लगा। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स कि आप लोग समझ गए होंगे कि HSL कलर क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, दोस्तों अब हम लोग HSLA कलर्स के बारे में देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप लोग HSL कलर्स को अच्छे से समझ गए होंगे तो HSLA कलर को भी समझने में आप लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम लोग फुल फॉर्म की बात करें फ्रेंड्स, तो इसका भी फुल फॉर्म सेम वही होता है। H का मतलब होता है ह्यू, S का मतलब होता है सैचुरेशन एंड L का मतलब होता है लाइटनेस। और फ्रेंड्स जो A है, A का क्या मतलब होता है? A का मतलब होता है अल्फा चैनल। ठीक है, A का मतलब होता है अल्फा चैनल। ठीक है, जिसके बारे में मैं अभी आपको थोड़ी देर में बतलाता हूँ। जो ह्यू का मीनिंग है फ्रेंड्स, वो सेम वही है जो कि HSL कलर के केस में होता था। 0 डिग्री के लिए हम लोग बोलते हैं कि ये रेड कलर है, और 120 डिग्री का मतलब होता है ग्रीन कलर, और 240 डिग्री का मतलब होता है ब्लू कलर। ठीक है फ्रेंड्स, सैचुरेशन जो होता है वो ग्रे कलर के परसेंटेज को दिखलाता है कि आप कितना परसेंट ग्रे कलर मिला रहे हो। ठीक है, 0% से 100% के बीच में रेंज होता है। 0% का मतलब होता है कि आप जो है कम्प्लीटली ग्रे कलर को ऐड कर रहे हो, और 50% का मतलब होता है कि आप 50% ग्रे कलर मिला रहे हो। 100% जब आप वैल्यू देते हैं तो इसका मतलब है कि आप ग्रे कलर बिल्कुल भी नहीं मिला रहे हैं। दैट मीन्स कि आपने जो भी कलर सेलेक्ट किया है कलर व्हील पर, वो कलर कम्प्लीटली प्योर उस तरह का दिखता है। लाइटनेस का मतलब आपको पता ही है फ्रेंड्स, सेम वही है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 0% से 100% के बीच में आपको वैल्यू देना होता है। 0% का मतलब है कि आप जो है लाइट को बिल्कुल भी ऐड नहीं कर रहे हो। ऐसे सिचुएशन में वो कलर जो है वो बिल्कुल ही ब्लैक दिखता है, वो कलर दिखता ही नहीं है। 100% का जो मतलब है वो ये है कि वो लाइट आपको फिर भी नहीं दिखता है। ठीक है, कम्प्लीटली वाइट दिखता है। अब हम अल्फा चैनल को समझ लेते हैं फ्रेंड्स। अल्फा चैनल जो है ना, उसका जो मिनिमम वैल्यू होता है वो 0 होता है, और मैक्सिमम वैल्यू होता है 1। ठीक है, अल्फा चैनल जो होता है वो कलर के ओपेसिटी को दिखलाता है। ओपेसिटी का मतलब है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है फ्रेंड्स, आप उस कलर को कितना ट्रांसपेरेंट करना चाहते हो, उसके लिए ये अल्फा चैनल का यूज़ होता है। HSLA कलर के अगर हम सिंटैक्स की बात करें फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें लिखना होता है HSLA, उसके बाद ब्रैकेट के अंदर ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस, साथ ही साथ अल्फा की वैल्यू को हमें लिखना होता है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, मान लीजिए मैं हेडिंग लिख देता हूँ, और इस हेडिंग के अंदर मैं लिख देता हूँ वी आर, फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ HSLA कलर्स। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं एक स्टाइल एट्रीब्यूट लगा देता हूँ। स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर लिख देता हूँ बैकग्राउंड कलर, और इसके अंदर HSLA कलर के फॉर्म में मैं कलर दूंगा। ह्यू की वैल्यू दोस्तों 0 से 360 डिग्री के बीच में हम लोग कुछ भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ कि 290 दे देता हूँ। ठीक है, सैचुरेशन जो होता है फ्रेंड्स वो हमें परसेंटेज में देना होता है, सेम एज जैसे हम लोग HSL में करते थे। तो सैचुरेशन मान लीजिए फ्रेंड्स मैं 50% दे देता हूँ। लाइटनेस की वैल्यू अगर आप 0 दे देंगे फ्रेंड्स, 0%, तो वो लाइट बिल्कुल वो कलर आपको 100% डार्क दिखेगा, और अगर आप 100% दे देंगे तो वो कलर आपको 100% वाइट दिखेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं ना ही 0 दूंगा ना ही 100 दूंगा, मैं फॉर एग्जांपल 40% दे देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो अल्फा है ना फ्रेंड्स, 0 का मतलब होता है कि फुली ट्रांसपेरेंट, और 1 का मतलब होता है कि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं होगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, 1 दे दे रहा हूँ अभी के लिए, ताकि ये जो कलर है ना वो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। पेज को रिफ्रेश करूंगा, आप देख सकते हैं फ्रेंड्स वो कलर यहाँ पर आ चुका है।
अब मैं इस अल्फा चैनल के नंबर को चेंज कर करके आप लोगों को अच्छे से समझा देता हूँ कि इसका क्या काम होता है। फ्रेंड्स, अगर 1 है तो अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 1 का मतलब होता है नॉन ट्रांसपेरेंट, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके जगह पे 0 लिख दूंगा तो देखिए क्या होता है। मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया है, पेज को रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कलर एकदम पूरे अच्छे से हट गया है, ठीक है, पूरी तरह से हट गया है। अब मान लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्फा चैनल की वैल्यू 0.5 दे देता हूँ, तो ये है ना, इसका जो बैकग्राउंड कलर है 50% ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। मान लीजिए कि मैं 0.8 कर दूं तो ये कलर थोड़ा सा और अच्छा दिखेगा, देख रहे हैं फ्रेंड्स। मान लीजिए मैं 0.8 की जगह पे 0.2 लिख देता हूँ तो ये जो कलर है वो और भी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो चुका है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग HSLA कलर्स को अच्छे से समझ गए होंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था फ्रेंड्स, सेम वही चीज़ें हैं HSL कलर वाली। यहाँ पर आपको लिखना होता है, ह्यू की वैल्यू को लिखना होता है, फिर यहाँ पर सेचुरेशन की वैल्यू को लिखना होता है, फिर यहाँ पर लाइटनेस की वैल्यू। ये तो हम लोग HSL कलर में भी कर ही रहे थे, ठीक है फ्रेंड्स। बस यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हमें लिखनी होती है, जो कि ट्रांसपेरेंसी को दिखलाता है, ओपेसिटी को दिखलाता है, दोनों एक ही बात है। ये फ्रेंड्स अगर आपको याद होगा तो जब हम लोग RGB कलर्स पढ़ रहे थे तो RGB कलर्स के बाद हमने पढ़ा था RGBA कलर्स के बारे में। तो ये जो अल्फा चैनल है ना फ्रेंड्स, वो वहाँ पर भी आया था। तो ये वही वाला अल्फा चैनल है, ठीक है फ्रेंड्स, दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है। RGB के बेसिस पे RGBA कलर्स हम लोग पढ़ते हैं और HSL कलर्स के बेसिस पे हम लोग HSLA कलर्स के बारे में पढ़ते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप लोग समझ गए होंगे कि HSL कलर और HSLA कलर क्या होते हैं। अगर आप लोगों को इन दोनों कलर्स के बारे में कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं पर्सनली ज़रूर रिप्लाई करता हूँ। तो अगर फ्रेंड्स आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।